हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है क्लास में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में था। चैप्टर नंबर 12 है आपका द टेलर एंड द एलिफेंट। ठीक है, द टेलर एंड द एलिफेंट यानी कि दर्जी और हाथी। ठीक बच्चों, चैप्टर नंबर 12 है आपका टेलर एंड द टेलर एंड द एलिफेंट, दर्जी और हाथी। ठीक बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपको जो है मैंने इस लेसन का गेट से व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल्स मैच से ये आपको कराया गया था बेटा। इसमें कुछ एनिमल्स के फिगर्स दिए गए थे, ठीक है, और उसके नीचे जो है उसके कुछ स्पेशल विशेष चीज़ों को यहाँ पर दिया गया था, उन्हीं को जो है आपको उनसे मैच करना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो आपका ये कंप्लीट कराया जैसा आपका एलिफेंट को जो है उसका ट्रंक से सूंड से जो है मैच कराया गया था, और बाकी ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे जो है एनिमल्स को उनके स्पेशल क्वालिटी से जो है इनको मैच कराया गया था, यहाँ पर कंप्लीट कराया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट था कंप्रहेंसिव चेकअप में ए था बेटा आपका टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर जो है सही आंसर लगा। ये फर्स्ट था आपका बोलूवास एंड ऑप्शन सी राइट आंसर था एलिफेंट। सेकेंड था बेटा मालूवास ऑप्शन सी टेलर, मालूवास था टेलर, मालू दर्जी था। थर्ड था बेटा हु बिकम फ्रेंड विद वेलू यानी कि भोलू का जो है कॉन्फ्लिक्ट बना, तो यहाँ पर होगा आपका मालू द टेलर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, ये आपको कराया गया था। और इसके बाद जो आ जाओ उसके आगे आपका बी दिया है पेज नंबर 59 पे, फिल इन द ब्लैंक। बी है आपका फिल इन द इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका ऑन हिज वे टू रिवर, ऑन हिज वे टू रिवर ऑन हिज वे टू रिवर भोलू पार भोलू पास थ्रो पास थ्रो द इन द ब्लैंक। ठीक है बच्चों, कहा कि ऑन इज वे टू रिवर यानी कि नदी के रास्ते पर। ठीक है, नदी के रास्ते पर जहाँ से वह जो है गुजरता था, भोलू पास थ्रू जहाँ से वह गुजरता था, थ्रू द, ठीक है, वह किससे होकर के गुजरता था। ठीक है, और इस वे रिवर यानी कि नदी पर जो जाने के लिए, नदी में जो है स्नान करने के जाने के लिए जो है वह कहाँ से जो है गुजरता था, पास थ्रू द, कहाँ से गुजरता था बेटा, ये आपको लिखना है। तो आपने पढ़ा बेटा इसको कि भोलू द एलिफेंट वाज डेली टेकन टू द रिवर फॉर ए बाथ। ठीक है, भोलू जो है जो हाथी था वह प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी में जाता था, ऑन हिज वे टू द रिवर, और उस नदी के लिए नदी में जो है स्नान करने के लिए जाने पर जो रास्ते में जो है वह जो है भोलू भोलू गुजरता था। तो किस कहाँ से गुजरता था बेटा, द इन द ब्लैंक है तो गुजरता थ्रू द बाजार, वह बाजार के रास्ते में जो है होकर के जाता था, गुजरता था। यहाँ से क्या होगा आपका थ्रू द बाजार, बी ए डबल जेड ए आर। ठीक बच्चों, थ्रू द बाजार, बी ए डबल जेड ए आर। और यहाँ ऑन इज वे टू रिवर भोलू पास थ्रू द बाजार। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट है आपका। तो आपका सेकंड बेटा मालू मेड, मालू मेड
मालू made in the blank pants, here pants and in the blank and के बाद आपको in the blank है for children for here for children ठीक है ये सेकेंड आपका कहा बेटा कि मालू मेड मालू जो है मेड मीन्स बनाता था ठीक है मालू मेड मीन्स मालू बनाता था फिर द ब्लैंक का पैंट यानी पैंट को बनाता था पैंट सिलता था बनाता था वो टेलर था एंड ऑफ द ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए पैंट और क्या बनाता था ये आपको कहना है ठीक है यहाँ बेटा आपने पढ़ा है कि मालू द टेलर हैड ए शॉप इन द बाजार मालू जो टेलर था उसकी दुकान थी बाजार में एक दुकान थी मालू दर्जी का और बेटा ही में वह बनाता था कलरफुल पैंट कलरफुल मतलब रंग बिरंगे ठीक है रंग बिरंगे पैंट बनाता था एंड शर्ट और कमीजें और चिल्ड्रन बच्चों के लिए ठीक बच्चों यहाँ तक आ जाएगा मालू में कलरफुल COLOURFUL कलरफुल मालू में कलरफुल पैंट एंड शर्ट यस साड़ी बेटा मालू में कलरफुल पैंट एंड शर्ट और चिल्ड्रन मालू जो है बच्चों के लिए रंगीन पैंट और शर्ट बनाता था थर्ड बेटा का थर्ड बेटा भोलू यूज टू पुट हिज भोलू भोलू used to put his Bholu used to put his fill the blank inside the car inside the shop ठीक है बेटा दिया का भोलू used to put his in the blank inside the shop यानी भोलू जो है अपना जो है क्या जो है दुकान के अंदर उसी चीज को लेने के लिए क्या रखता था उपयोग करता था किस चीज को तो यहाँ पे आपने दिया है कि भोलू जो है भोलू यूज टू पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप ठीक है भोलू जो है अपना सूंड जो है दुकान के अंदर रखता था या उसका उपयोग करके जो है वो अंदर सूंड का उपयोग करके उसको अंदर जो है रखता था यहाँ का भोलू यूज टू पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप दुकान के अंदर नेक्स्ट नंबर फोर्थ है वन डे मालू wanted to play a Fingerland एक दिन वन डे मालू वांटेड मालू जो है चाहता था ठीक है एक दिन मालू चाहता था टू प्ले खेलना ठीक है उसके साथ जो है खेलना यानी उसके साथ एक और छल करना जो है उसके साथ चाहता था एक चाल चलना चाहता था इसके साथ बेटा भोलू द एलिफेंट के साथ बेटा मालू वन डे मालू वांटेड टू प्ले और ट्रिक एक आवर्तिक मीन्स होता है आपका छल या चाल सकते हैं एक दिन जो है मालू के साथ हाथी के साथ जो है छल करना चाहता था टू प्ले और ठीक है बच्चों एक दिन मालू जो है भोलू के साथ हाथी के साथ एक छल करना चाहता था फिफ्थ आपका भोलू ट्राइड एंड रैन अवे
looked right and ran away in the bed. ठीक बच्चों, भोलू जो है क्या क्या बता, क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना। भोलू चिल्लाया, रोते हुए चिल्लाया हुआ या रोया, एंड रैन अवे और बेटा भाग गया, और भाग गया इन में अपना दिया था किसमें, इन पेन, पेन मीन्स दर्द। जब उसने जो है उसके सूल में इसने मालूम जो था टेलर, उसने जो है उसके हाथी के सूल में एक सुई जो है चुभाई थी, तो वह जो है दर्द से जो है वह चिल्लाता हुआ रोता हुआ जो है भाग गया। तो यहाँ से क्या जवाब करता, बोलू क्राइड एंड रैन अवे इन पेन, पेन मीन्स दर्द, PAI। ठीक बच्चों, इस प्रकार जो है आपका बी फिल द ब्लैंक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया सी, स्टेप टू और फॉल। नेक्स्ट देखेंगे सी, सी बच्चों स्टेप टू और फॉल, यानी सही कथन पे जो है आपको सही का निशान और सही का निशान लिखना है, और गलत कथन के लिए आपको फॉल्स लिखना है। ट्रू और फॉल्स, स्टेप ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट बेटा आपका मालू द टेलर, मालू द टेलर, मालू द टेलर had a shop, had a shop in the bazaar, in the बाजार, BAZZAR। ठीक है बच्चों, यहाँ कहा गया कि मालू द टेलर हैड ए शॉप, मालू जो दर्जी था उसकी एक दुकान थी, इन द बाजार, यानी कि बाजार में। ठीक बच्चों, मालू जो दर्जी था, मालू दर्जी की एक बाजार में दुकान थी, बाजार में एक दुकान थी। तो बेटा क्या होगा आपका ट्रू है या तो सत्य है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसके लिए आप जो है ई लिखेंगे। ठीक बेटा, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सेकंड, मानू डिड नॉट लाइक फूड, मानू डिड नॉट लाइक भोलू। ठीक बेटा, मानू डिड नॉट लाइक भोलू, यानी जो मानू जो था, मानू का टेलर, मानू जो दर्जी था, वह जो है भोलू को पसंद नहीं करता था। एलिफेंट, भोलू इज एलिफेंट, उसको जो है लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। ये आपका बेटा क्या है, ये आप कहेंगे या जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मानू जो है उसे पसंद करता था, मानू उसे क्या करता था, पसंद करता था, और यहाँ क्या है पसंद नहीं करता था। इसलिए आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट होगा, या फॉल्स
समझ गए? या कभी या नहीं फास्ट स्टेटमेंट है। थर्ड आपका मारू ऑलवेज गिव Maru always gave Bolu something. Maru always gave Bolu something to eat. ठीक है, कहा बेटा कि जो मालू था जटिल था वो हमेशा गेव यानी कि भोलू को हाथी को जो है कुछ न कुछ दिया करता था, देता था। समथिंग टू ईट यानी कि खाने के लिए कुछ न कुछ जो है मालू हमेशा भोलू को कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। यह आपका बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आता है टी आर ट्रू के लिए ट्रू लिखेंगे स्टेटमेंट। फोर्थ है आपका an elephant never forgets an elephant never forgets एक हाथी जो है कभी नहीं भूलता है। वो चीज जो है हो गया उसके साथ, तो वह जो है कभी नहीं भूलता है। जैसे उसकी पीठ चुभ हुई थी तो वह उसको भूला नहीं था। ठीक है, तो ये कहा गया कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, एक हाथी कभी नहीं भूलता है। ठीक है, तो यह क्या था? ट्रू था। जब उसने भोलू सू की स्टंग एंड से एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स या का ट्रू स्टेटमेंट है। इसके लिए आप ट्रू लिखेंगे ट्रू। एंड लास्ट स्टेटमेंट आपका है गिफ्ट। Malu and Bolu never became friends again. Malu and Bolu, Malu and Bolu never became became friends again. AGAIN. ठीक है बेटा, कहा गया कि मारू और भोलू जो है, मारू और भोलू जो है फिर दोबारा जो है कभी मित्र नहीं बने। ठीक है, कभी भी मित्र नहीं बने। ये आपका बेटा क्या है? ये आपका फाल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मारू एंड भोलू बिकम गुड फ्रेंड्स। वे जो है बाद में अच्छे मित्र बने। ठीक है, अच्छे मित्र बने। यहाँ पर क्या है? मारू एंड भोलू नेवर बिकेम फ्रेंड्स अगेन, फिर से जो है दोबारा जो है वहाँ अच्छे मित्र नहीं बने। ये दिया या फाल्स होगा। क्या हो जाएगा? ठीक बच्चों, इसका जो है आप पूरी स्टेट और फाल्स कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट नंबर पेज नंबर 60 पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप जो होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे। दिए हुए आपका पेज नंबर 60 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन या बेटा होमवर्क कंप्लीट किया करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आपका वेयर वाज भोलू टेकिंग where was Bolu taken to? Where was Bolu taken to? Sorry, taken daily. Taken daily. Taken daily
फॉर ए बाथ, हमारे बाथरूम स्नान के लिए। भोलू जो है प्रतिदिन स्नान के लिए कहा जाता था। वेयर वाज भोलू टेकन डेली फॉर ए बाथ। क्यों? भोलू जो है प्रतिदिन स्नान करने के लिए कहा जाता था। क्या आंसर लिखेंगे आप? सेकेंड बेटा, व्हाट डिड मानू गिव, व्हाट डिड मानू गिव, व्हाट डिड मानू गिव भोलू द एलिफेंट। ठीक है, व्हाट डिड मानू गिव भोलू द एलिफेंट, यानी मानू जो था, ठीक है, वह भोलू द एलिफेंट को क्या देता था। व्हाट डिड मानू गिव भोलू द एलिफेंट, मानू जो है भोलू हाथी को क्या देता था। व्हाट गिफ्ट डिड मानू, व्हाट गिफ्ट डिड मालू, what trick did Malu play on Bholu? Play on Bholu. ठीक है, what trick did Malu, what trick did Malu play on Bholu? मालू ने जो है भोलू के साथ क्या छल किया था। ठीक है, क्या छल किया था वो लिखना है, क्या चाल चला था उसके खिलाफ। ठीक है, भोलू के साथ या आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन का फोर्थ है, हाउ डिड मालू, हाउ डिड मालू न्यू क्लॉथ, न्यू क्लॉथ बिकम वेट, बिकम वेट, वेट मीन्स लिखना। ठीक है, यहाँ दिया था हाउ डिड मालू न्यू क्लॉथ बिकम वेट। मालू के जो नए कपड़े थे, जो वो नए कपड़े सिल के रखा हुआ था। हाउ डिड मालू न्यू क्लॉथ, मालू के जो नए कपड़े थे कैसे, हाउ डिड कैसे, बिकम वेट भीग गए, कैसे जो है भीग गए। इसका आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यह तो फोर्थ क्वेश्चन जो है पेज नंबर 60 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से या फिर होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या क्या बचा है, ग्रामर यूज में ये आपका मैथ द फॉलोइंग एंड एफ आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग में व्हाट विल डू, आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।